फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है इस वीडियो में आज हम देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, the total mechanical energy of a system is conserved. It means मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग रहता है, मतलब जो सम रहता है उसका टोटल एडिशन करने पे, वो हर एक पोजीशन पे कैसा रहता है? कांस्टेंट होता है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व। दैट इज द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपको पता है, आपने पिछली क्लासेस में रीड करा था कि कभी भी एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओनली हम क्या करते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। राइट, यहाँ पे लिखा है द कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर। आई होप सो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि डेफिनेशन क्या है, कि ये जो भी कौन से प्रिंसिपल पे डिफाइन करता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और हमेशा उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। क्यों कंजर्व रहती है? क्योंकि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हिंदी में हम बोलेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार एक प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। ये अर्थात ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी सिस्टम को क्या करते हैं हम, फोर्स की रूढ़िवादी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब बाय डायग्राम अगर हम देखे जाए तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज पोजीशन ए, फिर थोड़े समय के बाद दिस इज पोजीशन बी और लास्ट पोजीशन हो गई हमारी सी। इन तीनों पोजीशन पे हमें मैकेनिकल एनर्जी चेक करनी है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या है, और डेफिनेटली हमारा डेरिवेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, मतलब फिक्स रहेगी। जो वैल्यू ए पोजीशन पर आएगी वही वैल्यू बी पर आएगी और वही वैल्यू सी पे। अब मैकेनिकल एनर्जी अगर हमें फाइंड करना है तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स कि हर एक पॉइंट पे हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, फिर पोटेंशियल और फिर दोनों का सम। क्लियर? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास ए पोजीशन पर अगर है तो इसकी स्टार्टिंग मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फिक्स है, रेस्ट पोजीशन पे है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, ज़ीरो। राइट, और यहाँ पे पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। राइट, तो देखिए बाय डायरेक्ट मतलब हम हर एक में ये क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट की पोजीशन को नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पे ये ए पॉइंट कितनी हाइट पर है, टोटल h हाइट पर है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल मोर क्लियरली विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। लेट अस अ बॉल ऑफ मास एम, मतलब जो ए पोजीशन पे ये जो बॉल रखी है उसका मास कितना है, एम, इज ड्रॉप्ड
फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h, मतलब टोटल कितनी हाइट पर रखा हुआ है, h हाइट पे रखा है, एस शो अबो, जैसा कि आपको डायग्राम में बताया जा रहा है, राइट। अब हम सबसे पहले एट हाइट एच मतलब ए पॉइंट के लिए बात करेंगे। ए पॉइंट के लिए क्या है, राइट। ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, राइट। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम है, एक्सेलरेशन कितना है, जी है, हाइट कितनी है, एच है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, एम जी एच, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी देखे जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², राइट। और 1/2 एज इट इज, मास ऑलरेडी एम है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इस पोजीशन पे कितनी है, 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो कितना आ जाएगा, 0, राइट। अब हमें यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उन दोनों का सम। तो देखो 0 प्लस एम जी एच, मतलब यहाँ 0 रखा है एक में और एक की वैल्यू रख दी एम जी एच, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, एम जी एच। आपने अगर स्टार्टिंग में कैपिटल एच सपोज करा है तो हर जगह कैपिटल एच आएगा, यदि स्मॉल एच हाइट सपोज करी तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एच। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन में कैपिटल एच लिखा है, यहाँ पे स्मॉल एच, तो यहाँ पे कैपिटल एच भी कर लेना आप। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले मतलब ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम जी एच, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हम बी पॉइंट पे बात करेंगे कि ए पे आंसर आ गया एम जी एच, बी पे देखते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, थोड़े टाइमिंग के बाद ये यहाँ आ गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर अप करी, एक्स करी, राइट। अब हम बी पॉइंट की बात करेंगे, राइट। बी पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे h माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर आप बोल दो पॉइंट बी, बी वाली पोजीशन पे बात करेंगे, राइट। अब बी वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितना फॉर्मूला होता है, एम जी एच होता है, एम जी एच होता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी, इसको h माइनस एक्स कर लेना। मास कितना है ऑब्जेक्ट का, एज इट इज़ हमारे पास एम है, राइट। जी एक्सिलरेशन एज इट इज़ है। अब हाइट कितनी हो गई, टोटल में से हमने किसका माइनस कर दिया, एक्स का, तो टोटल हमारे पास हाइट कितनी हो गई, एच माइनस एक्स। ये किसकी वैल्यू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², राइट, 1/2 mv²। लेकिन वी स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन से। क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 प्लस 2 एज इट इज। ए मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है, ए है। एस मतलब डिस्टेंस, एस मतलब डिस्टेंस। टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, एच है ना, टोटल हाइट कितनी है, एच है। और यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के बाद कितनी हो गई, एच माइनस एक्स, कितनी हो गई, एच माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2gh माइनस एक्स, इतनी आ गई, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, एम जी एच है, इसको करेक्ट कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी, यहाँ पे हाइट सॉरी, यहाँ पे एच की प्लेस पे कितना आएगा, एक्स आएगा, एम जी एक्स है, राइट। ये 1/2 बी, 1/2 एम और 2g h माइनस एक्स, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली कितना बचा, यहाँ पे बचा एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये वाला कैलकुलेट करना, ये कैंसिल, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एम जी एच आ गई, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एम जी एच, मतलब पॉइंट बी पर भी इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, एम जी एच। अब हम किस पॉइंट पे बात करेंगे, सी पोजीशन पे, कि पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ आ गया, नीचे डाउनवर्ड, मतलब अर्थ पर आ गया, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। कैसे, कि फॉर्मूला कितना होता है, एम जी एच, एम जी एज इट इज मास और एक्सिलरेशन, एच, एच हाइट बची क्या, हाइट कुछ बची ही नहीं, तो हाइट की प्लेस पे कितना आ गया, 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, राइट।
अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², राइट। लेकिन v² की वैल्यू वापस से हम कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। कितनी होती है, v² = u² + 2as, राइट। तो u इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 प्लस 2 एज इट इज, ए की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, एक्सिलरेशन, राइट। और डिस्टेंस हमने कितनी कवर अप करी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, h, तो डेफिनेटली ऊपर से नीचे आने पे भी हाइट ही कितनी रहेगी, सेम। तो यहाँ पे हमने स्मॉल h रखा, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 2gh, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0। काइनेटिक एनर्जी 1/2m और v² की प्लेस पे h, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आई इसकी भी, mgh। मतलब ए पॉइंट पे भी इसका आंसर कितना है, mgh, बी पे भी यही है और सी पे भी, तीनों पे हमारे पास आंसर कितना आया, मैकेनिकल एनर्जी का mgh। इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी है, कंजर्व है, मतलब हर एक पॉइंट पे वो कैसी है, कांस्टेंट है, चाहे पॉइंट ए हो, बी हो या सी। मतलब ऑलवेज मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेशन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, mgh। मतलब वी सॉ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू कैसी है, नियत है, फिक्स है। थैंक यू।